तो कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत करते हैं हम यहाँ पर वाइफ स्टडी सबसे नंबर 1 चैनल, आपको पता ही है। तो अभी थोड़ी सी आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी कि आप कुछ चीजें सोच रहे होंगे। आपके सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर आपकी सारी वीडियोस डिलीट कर दी गई। तो देखिए क्या होता है, कुछ चीजें हमारे हैंड में नहीं होती। तो ये हैंड में नहीं है कि हम इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ कर सकते हैं, बट मेरे हैंड में दो सॉल्यूशन हर चीज का है। तो सॉल्यूशन क्या है कि इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि हम ये कर सकते हैं कि उन क्लासेस से भी बेहतर क्लासेस आपको दी जाए। बेहतर कैसे, देखिए बेहतर वो भी थी, बट क्या होता है समय समय पर चीजें बदलती हैं और चीजें भी ऐड होती हैं। किसी भी अगर आप देखोगे तो जब वो 1.5 साल पहले क्लासेस बनाई थी और उसके बाद एग्जाम हुए, चीजें और उनमें मतलब बदलाव हुआ, कुछ कुछ नए क्वेश्चन भी आए। तो उन्हीं क्लासेस को और एडवांस तरीके से बनाकर उनमें जो भी नई चीजें हैं और जो भी बेहतर चीजें हैं सभी ऐड करके जल्दी से जल्दी वो सभी क्लासेस आपको दी जाएंगी। अब जल्दी से जल्दी का मतलब क्या है, देखिए वो 1 साल की सभी क्लासेस अगर मैं कहूँ आपको 2 महीनों में देने वाला हूँ। 2 महीनों में कैसे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्लास। क्योंकि देखिए इन द एंड आपका लॉस नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का कभी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर क्या हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ 1 महीने 1.5 महीने बाद और एग्जाम आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम आते ही आपके पास सिलेबस ही खत्म नहीं था। और अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा तो पक्का दिक्कत बनने वाली है। और दिक्कत क्या बनेगी कि देखिए मेरी मेहनत जो इतने सालों से आपसे आपके साथ जुड़ा होता, तो आपने ही मेहनत करी और मैंने भी आपके लिए, पर एग्जाम में अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपके साथ दिक्कत बनेगी। तो मैं ये नहीं चाहता, तो मैं जल्दी से जल्दी बहुत मेहनत करेंगे और इस तरह से चीजों को लेंगे कि एक एक क्वेश्चन भी ना छूटे गलती से भी। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आएगी कि सर बच्चों के जैसे मेरे को सुबह से मैसेज, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे वाईफाई स्टडी से मैं जुड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर ही क्यों सर। तो देखिए ऐसा होता है, मैं मैथ्स का टीचर, ठीक है, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई मैं पूरे पूरे मैथ्स में आपके नंबर दिलवा दूंगा, मुझे अपने पे यकीन है, ठीक है, और आपके आए भी। पर सिर्फ मैथ्स में नंबर आने से काम नहीं चलता। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया के सभी बेस्ट फैकल्टीज सभी यहाँ पर हैं। चाहे आप जीएस ले लो, चाहे रीजनिंग ले लो, चाहे मैथ्स ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे हिंदी ले लो, चाहे किसी भी चीज की, ये तो एक चाहे यूपीएससी तक की बात करते हैं, हर चीज का सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगा। उससे होगा क्या कि मैंने मेहनत करी, आपने करी, मैथ्स में पूरे नंबर लाए, बट अगर उसी के साथ साथ मैथ के साथ साथ अगर आप, एक सेकंड रुकिए, अगर मैथ्स के साथ साथ और सभी पिलर भी आपके मौजूद रहेंगे और आप हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा, मतलब सभी इतने बेस्ट हैं कि आपके पक्का पक्का पूरे पूरे नंबर आएंगे। तो ये समझ लीजिए, देखो ऐसा मैटर नहीं आपके मैथ में नंबर आ गए तो हो भैया बहुत अच्छा हो गया, मैथ में नंबर आ गए हम पास हो गए। मैटर पास तभी होगे जब सभी चीजों में आप बेस्ट दे पाओगे, और सभी चीजों में बेस्ट तभी दे पाओगे जब सभी टीचर बेस्ट मिलेंगे और एक ही जगह पर। तो यहाँ पे अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था कि भाई मैं तुम्हें मैथ चलो अकेले कर देता, उससे होता क्या, मेरे मैथ्स में से पूरे नंबर आने से तुम्हारे पूरे आ गए, बट मैथ के अकेले नंबरों से थोड़ी एग्जाम क्लियर होगा। या फिर वहां पे तुम्हें ये दिखाना हमने मैथ में पीएचडी कर रखी है। सभी सब्जेक्ट्स के बेस्ट टीचर आपको जब मिलेंगे तभी जाके आपका कुछ, मतलब कि जब आ जाके आपको जॉब मिलेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि आप पूरे साल मेहनत करें और मैं पूरे साल मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एंड में जॉब लगनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दो, मैटर क्या करता है, अगर आप घर पे हो या किसी में भी रिश्तेदारी में कोई पूछता है, कोई ये थोड़ी पूछा मैथ में कितने नंबर आए, वो ये पूछा जॉब लगी कि नहीं लगी। ठीक है, तो मैटर तो यही है ना कि जॉब लगी कि नहीं लगी। और जॉब सिर्फ मैथ से तो नहीं लगने वाली। तो देखो सिर्फ मेरे दो, मेरी भी मेहनत खराब, आपके भी। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आपको एक कंपटीशन का पता चलेगा। कंपटीशन किस तरह से, पहले तक आप 10-20 हजार बच्चों के साथ पढ़ रहे थे, आपको लगा यार मैं तो बड़ी जल्दी आंसर देता हूँ, मुझसे कोई होशियार ही नहीं लगता है भाई। बट यहीं पर जब आप आगे लाखों बच्चों से आपका कंपटीशन होगा, जब मैं लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ और जब आपको पता चलेगा यार मेरा तो आंसर इससे बाद में आया है, फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी होंगे आपके लिए टाइम टू टाइम। उस टेस्ट सीरीज में आपको पता चले मेरी रैंक क्या है, इससे आपको एग्जाम से पहले ही जो प्रेशर जो उस समय आपके साथ बनने वाला है एग्जाम के अंदर, वो प्रेशर आपके साथ यहीं पर पहले ही आप फील कर चुके होंगे। और आप उस समय तक उस लेवल पर पहुंच जाओगे मेंटली कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप वो बच्चे हो जाओगे जो पहले ही 100 बार जीत चुके होंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम, ऐसा होता है पहली बार गए एग्जाम में तो शायद आप पास भी हो सकते हो फेल भी, बट उससे पहले ही आप इतनी बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह देखे, अपने आप को इतनी बार आप देख लोगे अपने आप को प्रयोग करके कि मैं किस लेवल पे हूँ, उसके बाद आपको कोई हरा ही नहीं सकता। तो यही है इस प्लेटफॉर्म पर आने का। और फिर आपको पता है कि आज के समय पर वाईफाई स्टडी नंबर 1 है, किसी भी तरीके से ले लीजिए। इतने सारे बच्चे दो, किसी अगर सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे यूजर है एक्टिव, तो क्यों है, क्योंकि इस पे भरोसा है बच्चों का, ठीक है। और फिर साथ में आपको
मेरी तरफ से इतना मैं बता दूं कि जल्दी से जल्दी आपको बेस्ट से बेस्ट सब चीजें मिलने वाली हैं यहाँ पर, और जो चीजें वहां पे हैं उससे एक्स्ट्रा ही दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका 1% भी लॉस हो, और सभी टीचर्स भी हैं, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको बहुत मजा आएगा। और फिर आपके साथ भुवनेश्वर भी और भी सारे बहुत सारे सर हैं, तो सभी बहुत बेहतरीन है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी देखो कोई चैनल सबसे नंबर 1 बनता है जब सभी चीजें बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो आपको बहुत मजा आएगा। और रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस की टाइमिंग्स तो ऐसी हैं कि जैसे कि वैसे तो 9 बजे से रहेगी क्लास। कल से क्लास स्टार्ट हो सकती है, बट इसकी ये नहीं है कि 100% कल से हो जाएंगी, शायद ये परसों तक भी जा सकता है, क्योंकि देखो 1-2 दिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट ये नहीं कि ज्यादा लंबा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एक एक दिन अभी तो नॉर्मल जैसे व्हाइट बोर्ड पर जाएंगी क्लासेस। आवाज सही आ रही है मेरी? आवाज बिल्कुल सही है सर। हाँ, अभी तो व्हाइट बोर्ड पर क्लासेस जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन है तो डिजिटल बोर्ड आ नहीं पाएगा। तो कुछ दिन में जैसे नॉर्मल मैं अभी तक पढ़ाता था व्हाइट बोर्ड पर, जैसे नॉर्मल ऑफलाइन वगैरह में पढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरह से ही क्लासेस जाएंगी। फिर उसके बाद कुछ दिनों में व्हाइट बोर्ड पर वो डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस हो जाएंगी, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा हटेगा, इधर से उधर चीजें जाएंगी। हाँ बिल्कुल। बस हाँ राहुल सर बोलिए। तो बस ये है कि मैं सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अपने आप को चेक करने के लिए दो, कोशिश रहेगी कि मैं रात में 9 बजे आपकी मतलब क्लासेस होंगी, तो कोशिश रहेगी वैसे, बट अभी टाइमिंग जैसे सर ने बताया पक्का नहीं है, बट 9 बजे आपकी क्लासेस मतलब होंगी, इतना मतलब अभी तक जो है कि हाँ 9 बजे रात में। और साथ में कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सभी डेली रेगुलर आए, जिससे क्या होता है देखिए, एक ना जैसे आपने कहा कि सर एक कितने घंटे पढ़ाओ, मैंने कहा भाई 1 घंटे। आप ज्यादा आए, मुझे लगा यार बच्चे का ना यार मन ज्यादा है पढ़ने का, तो ना अंदर से खुद ही इच्छा होती है नहीं यार 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ा दो। अब आप फिर भी ज्यादा है कि सर नहीं हमें और पढ़ना है, तुम अगर ज्यादा रहोगे तो मेरी खुद ही इच्छा रहेगी, अच्छा लगता है यार बच्चा पढ़ना चाहता है तो हम क्यों ना पढ़ाएं, क्योंकि देखो अंदर से तो एक मोटिवेशन जरूरी है कि यार हमारा स्टूडेंट इतना अच्छा है, पढ़ना चाहता है, अपना पूरा सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहता है, और वो इतना सारा बच्चा बैठा है हमारी वैसे तो बैठा है, और अगर वो बैठा है तो हम क्यों ना उनके लिए कुछ करें। तो अगर तुम बैठोगे, पढ़ोगे, पूरा समय दोगे, तो इसकी गारंटी ले लो कि वो समय देने वालों और वो आपको मटेरियल कि एक भी क्वेश्चन, एक होता है कि आपके मतलब कुछ नहीं, एक एक क्वेश्चन 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, जो पढ़ा दूंगा वहां से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर दिखेगा नहीं, इसकी गारंटी है। और आप आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो कोई भी चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसके बाद किसी चैप्टर को किसी भी बुक से कहीं से भी देखना, एक भी क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे कहना। तो बस ये है कि आप कितना समय देते हो, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप रेगुलर रहोगे तो एक मोटिवेशन रहेगी, जितना आप समय दोगे उससे ज्यादा मैं देने वाला हूँ। बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको कि देखिए समय है और यही सबसे बलवान है। आज आपके पास है, कल को ये ना हो कि भाई ये समय मतलब समझ रहे हो, जो इस समय के साथ सही तरीके से चलेगा वही जीत जाएगा, ठीक है। तो एक भी दिन वेस्ट मत करो, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में एक बात चलती है, आज यूं सोचता है कि यार लॉकडाउन हो रहा है, एग्जाम ही नहीं होने। बट एक बात मुझे बताइए, अगर मैं कह दूं आज 20 दिन बाद एग्जाम है, सब बच्चे एक ही बात कहोगे, क्या कहोगे कि सर 20 दिन बाद एग्जाम है, थोड़ा डिले हो जाए। हर एक बच्चे के अंदर यही बात आएगी कि यार डिले हो जाए। जब आपके एग्जाम 20 दिन बाद भी हो रहा है तब भी आपको दुख है, और आपको ये लग रहा है कि यार कि शायद 2-3 महीने तक एग्जाम नहीं हुआ तब भी दुख। तो मेरा बस यही कहना है कि नॉर्मल भी तो लॉकडाउन है, वैसे भी तो कितने टाइम बाद पोस्टपोन हो गया एग्जाम होता है, कभी पढ़ाई छोड़ी, कितने ही ऐसे एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी कब होने वाला था और अभी तक हो रहा था, पर आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी। बट लॉकडाउन के नाम पे सब एकदम यू हो गया, नहीं यार अभी नहीं। बट आपको एक बात बता दो, जो इस समय पढ़ रहा है ना, एनटीपी कुछ भी पढ़ रहा है, एसएससी सीजीएल के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए, बट जो इस समय पढ़ रहा है लॉकडाउन में, वो ही बच्चा जीतने वाला है। और वो आप भी हो सकते हो। जीतेगा कौन, वो आप पे डिपेंड है, किसी और पे नहीं डिपेंड। आपका दोस्त घूम रहा है तो आपको लगेगा यार वो भी मस्ती कर रहा है तो मैं भी। भैया जॉब आपको चाहिए, उसको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको किस तरह की जिंदगी जीनी है वो आप पे डिपेंड करता है, और आप कितनी मेहनत करने वाले हो वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ही हो जो आपको हराओगे, और आप ही हो जो आपको जिताओगे। तो आप देख लीजिए आप कौन से वाली कैटेगरी में हो। तो हर एक समय का जो फायदा उठा ले, इस समय में भी जो खेल जाएगा ना वही खिलाड़ी है। तो आप खिलाड़ी, मुझे पता है आप सब खिलाड़ी और खेलोगे भी। तो कल से 9 बजे कोशिश करेंगे, मिलेंगे, और जो भी टाइम होगा आपको पता लग जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए सर, अभी यहीं पर खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर जल्दी।